मैं राखी गर्ग आपकी मैथ्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 सेट्स का इंट्रोडक्शन। क्या हम सीखने वाले हैं इस एक्सरसाइज में? ऑपरेशन सीखने वाले हैं सेट्स पर, कि सेट्स पर ऑपरेशंस क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? जैसे हम नंबर्स पे ऑपरेशंस लगाते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ऑल दीज आर ऑपरेशंस ऑन द नंबर्स। दो नंबर को कैसे ऐड किया जाता है, मतलब हम दो नंबर पर ऑपरेशन लगाना सीखते हैं, एडिशन ऑपरेशन। इन द सेम वे सेट्स में भी कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन इन सबसे अलग होते हैं, जिनको हम कहते हैं यूनियन। कैसे हम दो सेट का यूनियन करेंगे, कैसे हम दो सेट में इंटरसेक्शन करेंगे और कैसे हम दो सेट का डिफरेंस निकालेंगे। तो हम इस एक्सरसाइज में बेसिकली ये तीन ऑपरेशंस अप्लाई करना सीखेंगे सेट्स पर। यूनियन की जो नोटेशन होती है वो होती है इस तरह से, सीधा यू, सीधा यू। इंटरसेक्शन का जो नोटेशन होता है उल्टा यू होता है, उल्टा यू। और जो डिफरेंस का नोटेशन होता है वो इस तरह से माइनस का साइन होता है। तो ये मैंने नोटेशन बताई है ऑपरेशंस की, कि कैसे हम यूनियन को नोटेट करते हैं सीधे यू से, इंटरसेक्शन को नोटेट करते हैं उल्टे यू से, और डिफरेंस को नोटेट करते हैं माइनस से। क्या होता है यूनियन, समझते हैं इस चीज को। तो सबसे पहले मेरी डेफिनेशन स्टार्ट होती है यहाँ पर, यूनियन। यूनियन ऑफ टू सबसेट्स, दो सबसेट के, दो सेट्स के यूनियन का क्या मतलब है? मैं कोई भी दो सेट ले लेती हूँ, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। ए और बी कोई भी दो सेट हैं, तो इन दोनों की यूनियन अगर मैं करना चाहती हूं, देन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी is the set which contains the elements of A as well as B। A यूनियन B वो सेट होगा जिसमें A के एलिमेंट भी होंगे और B के भी सभी एलिमेंट होंगे। ए के एलिमेंट या बी के सभी एलिमेंट। एग्जांपल से समझते हैं इसको। ए मेरे पास एक सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट्स हैं। बी हमारे पास एक सेट है जिसमें 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स हैं। हम यहाँ बताना चाहते हैं कि ए यूनियन बी क्या आएगा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? वो एलिमेंट्स जो ए के भी हो और बी के, दोनों के एलिमेंट्स यहाँ आ जाते हैं। यहाँ देखो क्या है, सीधा यू है, इसमें ए भी डाल देगा सब कुछ और बी भी डाल देगा सब कुछ, ठीक है। ए भी इसमें डाल देगा, बी भी इसमें डाल देगा। ए के सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें आएगा 1, 2, 3 एंड 4। ए के चारों एलिमेंट, बी में क्या है 3, 4। तो मैं 3, 4 फिर से नहीं लिखूंगी, क्यों? क्योंकि रिपीटिशन इन द सेट डज नॉट मैटर। किसी भी सेट में रिपीटिशन मैटर नहीं करती, क्योंकि सेट की हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन पढ़ी थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है ना, तो 3 और 4 पहले से ही यहाँ प्रेजेंट है, मुझे फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी अगर दो नंबर दोनों में कॉमन है तो वो हम एक ही बार लिखेंगे, उसको रिपीट करके नहीं लिखेंगे यूनियन में, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 3, 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रेजेंट है। नेक्स्ट 5, 6, ये हमने क्या लिख दिया, ए यूनियन बी हमने लिखा, ये ए यूनियन बी, ठीक है। अब ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है? वेन डायग्राम क्या होता है, देखो वेन डायग्राम होता है कि हम अपने सेट्स को समझने के लिए कुछ यहाँ पर
सर्कल, ओवल जैसी शेप बना करके उस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सर्कल में सेट्स को किस चीज से रिप्रेजेंट करना, सर्कल या ओवल से रिप्रेजेंट करना। जैसे ये वाला जो मैंने ये बनाया है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप बनी है, इसको हम कहते हैं यू। और यू क्या होता है, पॉसिबल लार्जेस्ट सेट, यानी कि यूनिवर्सल सेट। तो ये मैंने क्या लिया है, ये जो रेक्टेंगल है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, वेन डायग्राम में ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स वेन डायग्राम में यू को रिप्रेजेंट करता है। यू मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो याद रखनी है ये बातें आपको कि रेक्टेंगुलर जो ये रीजन है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो मेरे पास सेट है ए और बी, तो मैंने यहाँ पर ए को इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया और मैंने यहाँ पर बी को इस सर्कल से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। ये वाला सेट है मेरे पास ए और ये वाला सेट है मेरे पास बी। तो ए में मैंने देखा 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 ये मैंने ए में लिख दिया। और बी में मैंने देखा 3 4 5 6 है, तो 3 4 बी में भी है, 5 और 6। तो यहाँ एक चीज मैंने देखी वो ये कि 3 4 ए में भी था और बी में भी था, इसीलिए मैंने इस वाले पोर्शन में 3 4 को लिखा है ताकि वो ए में भी रहे और वो बी में भी रहे। तो यहाँ देखो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी में 1 2 3 4 5 6 सभी एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला पूरा पोर्शन और ये वाला भी पूरा पोर्शन, कहने का मतलब क्या है, ये पूरा जहां पर मैं इसको क्या कर रही हूँ, डार्क कर रही हूँ, मतलब ये लाइंस में जहां लगा रही हूँ, ये पूरा रीजन हमारा किस चीज को डिनोट करता है, ए यूनियन बी को। ये पूरा रीजन किसको डिनोट कर रहा है, ये डिनोट करेगा ए यूनियन बी को। तो हमें वेन डायग्राम समझ में आना चाहिए बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे सेट्स पर, तो वो वेन डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व होंगी और वो प्रॉपर एक अंडरस्टैंडिंग भी हमको देंगी कि क्या हो रहा है एक्चुअली क्वेश्चंस में, ठीक है ना। तो इसे समझना बहुत जरूरी है वेन डायग्राम को। ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है वेन डायग्राम में, कैसे कि पूरा ए आ गया और पूरा बी भी आ गया, ठीक है। तो ये पूरा जितना भी ये शेडेड पोर्शन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए के भी सारे उसमें एलिमेंट्स डाल दो, बी के भी उसमें सारे एलिमेंट्स डाल दो, दिस रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी। मैथमेटिकली एक बार देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। देखो यहाँ पर अगर मैं मैथमेटिकली बात करूं, मैं अगर ये कहूं कि x बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से, कि भाई कोई एक एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में है, ए यूनियन बी में है, देन हम मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x या तो ए में होगा। देखो कोई भी एलिमेंट यूनियन में कब जाएगा, कोई भी एलिमेंट इसमें कब जाएगा, या तो वो इसके थ्रू इससे में आया होगा या फिर इसके थ्रू इसमें आया होगा। क्या समझ में आया आपको कि ए यूनियन बी में कोई भी एलिमेंट कब एंटर करेगा, या तो वो ए के अंदर है इसीलिए यूनियन में आ गया, या फिर वो बी के अंदर है इसीलिए यूनियन में आ गया, है ना। तो चॉइस आ रही है ना, इन दोनों में से अगर किसी एक भी सेट में है तो वो यूनियन में चला जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x a में हो सकता है और ये चीज ध्यान देने की, यूनियन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, और से, या फिर x किस में हो सकता है, b में हो सकता है। x या तो a में है या फिर x किस में होगा, b में होगा, ठीक है ना। तो मैथमेटिकली अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b है तो इसका मतलब होता है कि x या तो a में है या फिर और x किस में है, b में है, ठीक है। अब देखते हैं यूनियन की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज समझ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन,
प्रॉपर्टी क्या है, देखो A यूनियन B इक्वल होगा B यूनियन A के। आप चाहे A B का यूनियन करो या फिर B को पहले लिख के उसका A के साथ यूनियन करो। इंटरचेंज अगर हम सेट्स को कर दें तो आंसर सेम आता है। और इंटरचेंजिंग वाला जो ये लॉ है इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्यूटेटिव लॉ। यानी कि यूनियन किसको सेटिस्फाई करता है, कॉम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। आप चाहे A यूनियन B कहो या A यूनियन B को अगर आप B यूनियन A भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, A यूनियन B यूनियन C इक्वल होगा A यूनियन B यूनियन C के। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। इसको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। चाहे कैसी भी यूनियन कर लो, पहले B यूनियन C करो, जो आए उसका A से कर दो, या फिर पहले A यूनियन B करो, जो आए उसका C से कर दो, तो ये दोनों आंसर ही सेम आएंगे। एसोसिएट करते हैं, है ना, यूनियन क्या करता है, एसोसिएट करता है। तीसरी प्रॉपर्टी, A का यूनियन हम किसके साथ करें कि A ही आ जाए। A का यूनियन हम किसके साथ करें कि वो हमें A ही दे, ऑब्वियसली फाई के साथ। जब हम A का यूनियन फाई के साथ करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, A ही मिलेगा। ठीक है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। इसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास A का यूनियन अगर मैं A के साथ करूंगी तो मुझे A ही मिलेगा, और इसे हम कहते हैं आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ, खुद के साथ खुद का ऑपरेशन, मतलब खुद के साथ जब हम ऑपरेट करते हैं कोई भी ऑपरेशन, किसी भी सेट को जब आप उसी सेट के साथ यूनियन करते हो और वो खुद ही सेट आ जाता है तो उस लॉ को क्या कहा जाता है कि वो आइडम्पोटेंट लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो खुद के साथ ऑपरेट करना आइडम्पोटेंट कहलाता है। अगर वो खुद के ही इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि आइडम्पोटेंट लॉ सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ हमें ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। ये चार इसकी प्रॉपर्टीज हैं यूनियन की। कॉम्यूटेटिव है हमारे पास, एसोसिएटिव है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी है और आइडम्पोटेंट है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है उल्टा यू बना करके, इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम कैसे कहेंगे, देखो पहले समझ लेते हैं, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। हमने एक सेट लिया जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है। हमने एक सेट लिया B जिसमें 3 4 5 6 एलिमेंट है। तो हम बताना चाहते हैं कि A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, उल्टा यू है, उल्टा यू। ये ना जब A इसमें चीजें डालेगा तो बाहर निकल जाएंगी, B जब इसमें चीजें डालेगा तो बाहर निकल जाएंगी। तो इसमें अंदर क्या रहेंगी, उल्टा कर रखा है ना, अंदर वही रहेंगी जो A और B दोनों एक साथ डालेंगे। जो A के पास भी होगा और B के पास भी होगा, जो दोनों के पास सेम होगा। यानी कि इन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है, देखो इसने 1 डाला, इसके पास 1 नहीं था तो वो इसमें नहीं आएगा, वो यहाँ से बाहर निकल गया। 2 डाला, यहाँ 2 नहीं था, वो भी नहीं आएगा। जब A ने 3 डाला, B के पास भी 3 था, तो दोनों के पास 3 था, तो वो इस सेट में रुक जाएगा, वो इस सेट में। यानी कि जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हम इंटरसेक्शन में लिखेंगे। 3 इसमें है, इसमें, और 4 भी दोनों में है, तो यही दो एलिमेंट इंटरसेक्शन में आएंगे बस। तो इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट का कॉमन पार्ट डालते हैं। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, लेट A एंड B बी एनी 2 सेट्स, then A intersection B be the set which contain the common elements
एलिमेंट को कंटेन करेगा वो हमारे पास क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझ में आ गया है इंटरसेक्शन का हमने एक एग्जांपल भी ले लिया है। अब हम इस इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम और समझ लेते हैं, है ना, कि इंटरसेक्शन को वेन डायग्रामिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। देखो ये हमारे पास U है, यूनिवर्सल सेट, ये है मेरे पास सेट A और ये है हमारे पास सेट B। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, तो A इंटरसेक्शन B में दोनों का कॉमन पोर्शन आता है और आप देख सकते हो जो इन दोनों का कॉमन पोर्शन है वो यही वाला है, बस कौन से वाला, जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये वाला। ठीक है, तो ये पोर्शन क्या डिनोट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी डिनोट कर रहा है। तो हमें वेन डायग्राम में देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन कौन सा है। ठीक है, मैथमेटिकली क्या मीनिंग होगा इसका वो भी समझ लेते हैं। मैथमेटिकली इफ x अगर कोई एलिमेंट है जो a इंटरसेक्शन b से है, x अगर कोई एलिमेंट a इंटरसेक्शन b से है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा कि वो x a में भी होगा और वो x कहाँ पे b में भी होगा, तभी तो इंटरसेक्शन में जाएगा। इंटरसेक्शन में वही x जाएंगे जो a में भी होंगे और b में, दोनों में होंगे, दोनों में होने जरूरी है, इसीलिए हमने एंड का यूज किया। दोनों में से किसी भी एक में होंगे तो उस केस में यहाँ यूनियन था और यहाँ क्या था, और। तो एंड और का कॉन्सेप्ट है, तो यूनियन के लिए क्या यूज किया जाता है, और इंटरसेक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, एंड। ठीक है, तो ये चीजें हमें समझ में आ गई हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को और डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसकी प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी, आप चाहे A इंटरसेक्शन B करो या फिर आप B इंटरसेक्शन A करो, यानी कि कॉम्यूटेटिव लॉ यहाँ पर क्या होगा, आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि चाहे आप A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करो या A इंटरसेक्शन B का C के साथ इंटरसेक्शन करो, तो ये भी इक्वल होता है, यानी कि एसोसिएटिव लॉ भी यहाँ होल्ड कर जाएगा। तीसरी चीज हमारे पास ये है कि आप A का इंटरसेक्शन किस सेट के साथ करो कि आपके पास A ही आ जाए। A का इंटरसेक्शन हमें किसके साथ करना पड़ेगा कि हमारे पास पूरा का पूरा A बच जाए, तो हम कहेंगे U के साथ करो। किसके साथ करो, U के साथ करो। A और U में कॉमन पोर्शन क्या रहेगा, A ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। और जो फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी है कि अगर मैं A का इंटरसेक्शन A के साथ ही करती हूं, ठीक है, A का नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या देखे, हमारे पास कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और लॉ ऑफ आइडेंटिटी। कुछ रह गया है क्या, जस्ट वेट। हो गई है सभी कंप्लीट। देखते हैं नेक्स्ट और आगे। तो यहां हम इंटरसेक्शन को समझ चुके हैं, इंटरसेक्शन का हम डायग्राम भी समझ चुके हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई है। हम दो ऑपरेशन अभी तक बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस ऑपरेटर की, कि डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ऑपरेशन को किस तरीके से हम सेट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस देखते हैं। एग्जाम्पल, पहले हम एक सेट ले रहे हैं जिसमें 1 2
माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए के एलिमेंट्स आपको यहाँ लिखने हैं, ए के एलिमेंट्स, और उसमें से बी को निकाल देना है। ए के अंदर बी के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको हटा दो और बाकी के बचे हुए लिख लो। फिर से सुनो, इस ए में से बी के जितने एलिमेंट हैं उनको हटा दो। इस ए में बी के 2 एलिमेंट हैं 3 और 4, इसको निकाल के जो बच गए वो लिख दो। वो क्या होंगे, ए माइनस बी होगा वो। ऐसे ही बी माइनस ए में बी सेट में से जो ए के एलिमेंट है वो निकाल दो। बी में से ए के एलिमेंट निकाल दो। बी में ए के एलिमेंट है 3 और 4, इनको निकाल दो तो यहाँ क्या बचेगा, 5,6 बचेगा। सो ये होता है हमारे पास डिफरेंस। दो सेट का हम इस तरीके से क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं। तो हम यहाँ कहीं क्या कहेंगे, लेट ए एंड बी be any two set, then a minus b is the set which contain the elements of a but not the element which contain the elements belongs to A but does not belongs to B। A माइनस बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें A से बिलोंग करने वाले एलिमेंट होंगे बट वो B में बिलोंग नहीं करने चाहिए। ऐसे एलिमेंट जो A में तो बिलोंग करें लेकिन B में बिलोंग ना करें, वो क्या होता है, A माइनस बी होता है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे होगा देखते हैं इसको, मैथमेटिकली एक बार समझ लेते हैं इसका। मैथमेटिकली अगर x कोई एलिमेंट A माइनस बी में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि x A में तो है, ठीक है, x B में नहीं है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट A माइनस बी में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एलिमेंट A में है लेकिन वो एलिमेंट B में नहीं है, तभी तो वो A माइनस बी में आया, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसका ये मतलब होता है। वेन डायग्राम से इसको और समझते हैं कि वेन डायग्राम में A माइनस बी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये हुआ सेट A, ये हुआ सेट B, ये 1 2 3 4 और 5 6। यहाँ पर मैंने अभी जो एग्जाम्पल लिखा था देख लेते हैं एक बार। ए में मैंने लिखा था 1 2 3 एंड 4, बी में हमने लिखा था 3 4 5 6। तो A माइनस बी में हमने कहा था कि A माइनस बी में होगा 1,2 और B माइनस A में हमने कहा था 5,6 होगा, ठीक है। तो अब देख लो यहाँ से A माइनस बी में 1 2 आ रहा है तो 1 और 2 सिर्फ इस पोर्शन को आप कह सकते हो। देखो मैं इसको डार्क करती हूँ, ये वाला पोर्शन जो मैंने शेड किया है, ये वाला पोर्शन, क्योंकि मुझे B के एलिमेंट निकालने हैं और B में 3 4 ही मैंने निकाल दिया। सिर्फ ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन होगा मेरे पास A माइनस बी वाला पोर्शन। और B माइनस A कौन सा होगा कि B में से A वाला पोर्शन निकाल लो, सिंपल। तो मैं ऐसे वाला शेड कर रही हूँ जहाँ पे ये डॉट लगा रही हूँ। ये जो डॉटेड मेरे पास पोर्शन आएगा ना, ये वाला, ठीक है ना, ये ऐसे वाला, ये डॉटेड पोर्शन, ये पोर्शन कौन सा होगा, B माइनस A पोर्शन होगा। दिस वन इज A माइनस B एंड दैट वन इज B माइनस